इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की किलेबंदी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अमित शाह ने कौशाम्बी और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनावी हुंकार भरते हुए समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया। शाह ने साफ संदेश दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी विकास के साथ राष्ट्रवाद को भी हथियार बनाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए शुक्रवार को कौशाम्बी महोत्सव में बीजेपी सरकार और संगठन पूरी ताकत के साथ एक मंच पर नजर आए। बता दें कि कौशाम्बी जिले का राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह का है कि उसे किसी भी राजनीतिक दल का परंपरागत क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। कौशाम्बी के मतदाताओं ने वक्त और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हुए समय समय पर तख्ता पलट किया है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों के रणनीतिकार कौशाम्बी को आसान सीट मानने की गलती नहीं करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विनोद सोनकर ने भले ही 49,000 वोट से चुनाव जीता था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया है। यहाँ तक कि बीजेपी के तेज तर्रार नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू के चुनाव हार गए। कौशाम्बी जिले की चायल से सपा की पूजा पाल, सिराथू से सपा की पल्लवी पटेल और मंझनपुर सीट से समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज विधायक है। वहीं आजमगढ़ को भी समाजवादी पार्टी का परंपरागत सीट माना जाता है। हालांकि 2022 में बीजेपी ने आजमगढ़ में उपचुनाव जीता था, लेकिन सामाजिक समीकरण के हिसाब से सपा का गढ़ भेदना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में अपने पहले राजनीतिक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी और आजमगढ़ को यूं ही नहीं चुना है। विकास की दृष्टि से पिछड़े कौशाम्बी में अति पिछड़े और दलित वोट बैंक का प्रभुत्व है। वहीं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक का दबदबा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने मिशन 80 के तहत सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, यूपी के चप्पे चप्पे की राजनीति से भली भांति वाकिफ शाह भी जानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। खास तौर पर क्षेत्र के पिछड़े और दलित बहुल इलाकों को सीधे साधे बिना मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी के लिए एक एक सीट का महत्व है। तय रणनीति के तहत कौशाम्बी और आजमगढ़ से शाह के चुनावी अभियान का आगाज कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ पूरी सरकार और संगठन की मौजूदगी में शाह ने चुनाव एजेंडा जनता के बीच रखा। कौशाम्बी की धरती पर शाह ने वीरंगाना दुर्गा भाभी, भगवान राम और सम्राट अशोक का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2022 में विपक्षी दलों के तमाम गठबंधन के बावजूद बीजेपी को मिली एक तरफा जीत के लिए जनता का आभार जताया। शाह ने 2024 के लिए कौशाम्बी की जनता का मन भांपने के लिए सवाल किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे। जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो शाह ने यूपी का महत्व बताते हुए कहा कि कौशाम्बी से निकली ये आवाज पूरे देश में मोदी को फिर से पीएम बनाने का संदेश देगी। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण को कांग्रेस लटका रही, सपा भटक रही थी और बसपा अटक रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हो, लेकिन मोदी ने एक कलम से उसे समाप्त कर स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर हमारा है। अमित शाह और सीएम योगी ने आजमगढ़ में भी विकास परियोजनाओं की सौगात रखी। आजमगढ़ को सपा की गढ़ माना जाता है। हालांकि 2022 में हुए उपचुनाव में वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी,
लेकिन उस वक्त बसपा की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारने से सपा को झटका लग गया। वहीं बीजेपी को सत्तारूढ़ दल होने का फायदा भी मिला था। आजमगढ़ ने 2024 में कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने अमित शाह के जरिए वहां भी चुनावी तैयारी का आगाज कराया। सरकार और गठबंधन का हर संभव प्रयास है कि 2024 में भी आजमगढ़ में कब्जा बरकरार रहे। अमित शाह ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर फोकस का संकेत देते हुए कहा कि दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में प्रत्येक सीट पर कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की अपील की। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।